पता हम क्यों लाए? तो उनका हमें तो पता नहीं। तो उनका तुम्हें मारने लाए हैं, मंत्री का आदेश है। तो उनका हमने कोई गलती की है क्या? तो उनका नहीं, उनका आदेश है और हम जल्लाद हैं, हमारे दया है नहीं। पर तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि क्यों मारूं, पर तुम्हें छोड़ दूंगा तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हमें फांसी में चढ़ा देंगे। मैं मारूंगा नहीं तुम्हें। उन्होंने देखा तो 6 अंगुली थी, 1 अंगुली काट ली और कहा राजा को दिखाऊंगा जाके कि तुम्हारा वध कर दिया, पर तुम यहां से भाग जाओ। तो काटने से खून निकला, वो वहीं मूर्छित होके गिर गए। कृष्ण 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 कृष्ण। और वो जल्लाद वापस अंगुली दिखाए कि मैं उनको मार डाला। हुमा नाम का एक पंक्षी होता है पहाड़ में, वो परम पवित्र, अगर अपने पंख कर ले तो राजलक्ष्मी उसके चरणों में आ जाए। वो आकर के बैठ गया और चंद्रहास जी के ऊपर। हुमा नाम का पंक्षी ये पहाड़ों में होता है, भगवत प्रदत्त किसी भाग्यशाली के ऊपर उसका। अब वो अपनी छाया में उनका वो मूर्छित बेहोश, कोई जंगली पशु ने अटैक नहीं किया चंद्रहास जी पर। इतने में चंदनवती नाम के राज्य का छोटा राजा, दृष्ट बुद्धि जो बादशाह के मंत्री थे, उनके यहां वो कर देने जा रहा था। तो उसने बहुत आराधना की थी लेकिन पुत्र नहीं हुआ था। तो रास्ते में दृष्टि गई कि हुमा नाम का पंक्षी किसको घेरे हुए। तो जब गए तो देखा चंद्रहास जी सुंदर राजकुमार और अंगुली कटी हुई, तुरंत पट्टी बांधी और लेकर के वापस चले गए। वहां नहीं गए कर देने। बड़ा उल्लास मनाया कि भगवान ने तो, हमने इतनी आराधना की, हमारे पुत्र नहीं हुआ लेकिन भगवान ने पुत्र दिया, मैं इसे राजकुमार पद भी देता हूं। छोटा राजा अपने राज्य का राजकुमार बना करके पालन पोषण किया और 10 वर्ष हो गए। वो कर देने नहीं गया बादशाह के यहां। तो बादशाह ने दृष्ट बुद्धि से कहा चंदनवती नगर का राजा कर देने नहीं आया, जाओ यदि वहां सम्मान पूर्वक कर दे तो ठीक है, नहीं उनका विनाश कर दो। मंत्री पूरे परिकर सहित आक्रमण किया। तो चंदनवती राजा का ऐसा वैभव था कि जब से चंद्रहास जी उनके यहाँ राजकुमार बने, उनको डर ही नहीं था, क्योंकि चंद्रहास जी भगवान का भजन करने वाले। तो दृष्ट बुद्धि नजदीक आया और कहा कर दे दो, नहीं तो युद्ध करो। तो उनका वैसे युद्ध की जरूरत नहीं, पर हम तुम्हें कर नहीं देंगे, हम समर्थ राजा हैं। चंद्रहास जी ने इशारा किया कि विरोध नहीं। चंद्रहास जी ने कहा कि हम स्वयं कर देने के लिए तैयार हैं, आप शांत रहिए। उसकी दृष्टि में दृष्टि मिली, उसने ये वही बालक है, क्योंकि नेत्र इसके वही है जो उनके घर में रहा था, दासी पुत्र बल करके। तो चंदनवती के नरेश से कहा कि तुमने इस बालक को कहां पाया? तो उन्होंने पूरी बात सुनाई। तो उनका अरे फिर तो जो प्रारब्ध है वो होके रहेगा, ये मेरी बेटी का दूल्हा, अरे इसको मैं दूल्हा नहीं बनने दूंगा। उसने कहा मैं कर माफ करता हूं, केवल तुम एक बार बादशाह के सामने जाओ, पहले तुम नगर में जाओगे हमारे घर, वहां तुम्हारा स्वागत होगा और इसके बाद तुम बादशाह के पास जाओगे। का स्वीकार है। राजा को मना लिया चंदनवती नरेश को कि महाराज आप चिंता मत कीजिए। और पहले था कि अगर पत्र लिख दिया जाए तो जिसके लिए लिखा जाता था, धर्म कहता था बीच में खोल के नहीं पढ़ना, उन्हीं के वध के लिए उन्हीं को पत्र लिखा। और उनके जो बेटे थे उनको लिखा कि बेटा ये पुरुष जिसको मैं भेज रहा हूं, जाते ही विष दे दिया जाए।